देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश के सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास इस मूल मंत्र पर विश्वास रखते हैं। और यही कारण है कि उनकी एक अपील देशवासियों पर गहरा प्रभाव डालती है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जन भागीदारी से जल संचय का अभियान शुरू किया गया और देखते ही देखते केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी के नेतृत्व में पूरे देश में जल क्रांति की नई शुरुआत हुई है। ऐसे में हमारा राजस्थान कहां पीछे रहने वाला था। राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के आह्वान पर पूरे राज्य में लोगों ने विविध तरीकों से जल संचय का कार्य शुरू किया। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज डूंगरपुर जिले के खड़गदा गांव की मोरन नदी में देखने को मिलता है। पिछले 20 सालों से सूखी पड़ी मोरन नदी कचरे के डंपिंग ग्राउंड में बदल गई थी। गांव वालों ने जन भागीदारी से इस नदी को पुनर्जीवित कर जल संचय का बीड़ा उठाया। नदी के 1 किलोमीटर तक के पाट को न केवल साफ किया बल्कि उसे 8 से 10 फीट और गहरा कर दिया और अब नदी के 1 किलोमीटर के पाट में लगभग 40 करोड़ लीटर पानी संग्रहित हो गया है। कैच द रेन की तर्ज पर गांव के पुराने घाट के पास एक गहरा कुआं खोदा गया। 80 फीट गहरे, 65 फीट लंबे और 45 फीट चौड़े बनाए गए इस कुएं में अब अतिरिक्त 55 लाख लीटर जल संचय किया गया है। इसी तर्ज पर गांव में दूसरे पुराने कुओं को रिचार्ज किया गया। इस भगीरथ कार्य की वजह से आने वाले समय में आसपास के 5 गांवों में पीने के पानी की किल्लत नहीं होगी। साथियों, आजादी के अमृत काल में वाटर सिक्योरिटी, जल सुरक्षा भारत की प्रगति के सामने चुनौती न बने, इसके लिए जल सुरक्षा पर विशेष बल दिया गया है। कैच द रेन हो, अटल भूजल योजना हो, देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण हो, नदियों को जोड़ना हो या फिर जल जीवन मिशन, इन सबका लक्ष्य है देश के जन जन को जल सुरक्षा, पानी और पर्यावरण के प्रति यही प्रतिबद्धता जल जीवन मिशन के 10 करोड़ के पड़ाव में भी झलकती है। अमृत काल की इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती है। केंद्रीय मंत्री श्री CR पाटिल हमेशा एक बात पर जोर डालते हैं कि कोई भी कार्य निरंतर होना चाहिए और अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहिए। यही वजह है कि आज गांव वालों ने इस 1 किलोमीटर पाट को पेयजल के लिए संरक्षित कर दिया है और आगे इसी तर्ज पर कार्य निरंतर चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने अनेक योजना बनाई है और इस योजना के जरिए उन्होंने पानी की बचत के भी बहुत से प्रयोग किए। 2021 मार्च में उन्होंने जल संचय के लिए कैच द रेन का एक ऐलान किया था। मोदी साहब ने जब ऐलान किया तो ऐसा ऐलान का अगर प्रतिबंध मिलता है, उसके लिए जो लोग उस बात को झेलते हैं और आगे बढ़ाते हैं, तो उसी से पता चलता है कि उनकी बात का कितना बड़ा वजन होता है। करीब जुलाई से आज तक में हमारे मंत्रालय के वेबसाइट पे 3 लाख जितने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बोर बने हुए हैं और हमारा टारगेट है कि हम 1 साल के अंदर करीब 10 लाख बोर तक जाना चाहते हैं। ये बोर पानी निकालने के लिए नहीं, मगर पानी डालने के लिए, बारिश का पानी उसमें डालकर जल का स्तर ऊपर लाने के लिए ये कोशिश हो रही है और इसके अंदर राजस्थान में सबसे बड़ा काम वो भी हो रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल राजस्थान में जल की किल्लत दूर करने हेतु निरंतर कार्य कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि आपकी प्रेरणा से राजस्थान के अंदर
प्रवासी भाई बहनों द्वारा कर्म भूमि से मातृभूमि के कार्यक्रम के तहत राजस्थान के लगभग 45,000 गांवों में लगभग 650 करोड़ रुपए के लागत से भूजल पुनर्भरण हेतु रिचार्ज बेल बनाने के लिए एक अनूठे कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। राजस्थान में लगभग इस तरह के 200 जगह आज काम चल रहा है, जो नए ट्यूबवेल इस तरह से लग रहे हैं रिचार्ज के लिए। राजस्थान के लिए बहुत जरूरी वर्षा के पानी के गांव में ही संचय व संग्रहण के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत हमने 1 लाख से अधिक कार्यों को सरकार बनते ही प्रारंभ कराया, जिसमें पीने एवं खेती के लिए स्थानीय स्तर पर ही पानी की उपलब्धता में व्यापक सुधार हो रहा है। समेकित प्रयास कर 10 लाख परिवारों को पेयजल के कनेक्शन पिछले 1 साल में दिए गए हैं। राज्य के ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम के दौरान पर्यटन पर विशेष ध्यान दिया है। जनजाति क्षेत्र वागड़ में पर्यटन विकास के लिए अनेक स्थल हैं। गांव के युवाओं ने अहमदाबाद के रिवर फ्रंट की तर्ज पर मोरन नदी के पाट को भी फिलहाल कच्चे रिवर फ्रंट का स्वरूप दे दिया है। नदी के चारों तरफ रिंग रोड बन रहा है और दूसरी तरफ वृक्षारोपण, वॉकवे, राम मंदिर, गौशाला भी बनाई जा रही है। इस भगीरथ कार्य के लिए ग्रामीणों ने 3 करोड़ रुपए खर्च कर नदी का कायाकल्प कर दिया है। इसके साथ ही वागड़ अंचल में पर्यटन विकास की कई सुनहरी संभावनाएं हैं। माही नदी में 10 से 12 रमणीय टापुओं का विकास एक प्रमुख पर्यटन स्थल का रूप ले सकता है और नीलकंठ महादेव के संगम स्थल से शुरू होकर गलियाकोट, मध्य दाद धाम, मानगढ़ से होते हुए बड़गामा तक 20 से 22 किलोमीटर तक जल विहार पर्यटन की भी संभावना है। सामाजिक समरसता के साथ, जन भागीदारी से और राम कथा के माध्यम से मोरन नदी के पुनर्जीवन, रिवर फ्रंट सौंदर्यीकरण के साथ साथ अब इस नदी पर और भी अधिक सफाई और नवीन कुओं का निर्माण किया जा रहा है। खड़गदा गांव में पधारे माननीय महानुभावों की प्रेरणा और मार्गदर्शन से ये जन आंदोलन नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगा। भारत माता की जय।